यह कहानी है उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य की रानी फूलवंती की, जिसने उनके साथ विवाह तो किया मगर उनके पीठ पीछे ऐसा विश्वासघात किया कि सुनकर कोई भी सिहर उठे। जब भी राजा विक्रमादित्य अपने राजमहल से बाहर निकलते, अपनी प्रजा के सुख दुख जानने के लिए भेष बदलकर राज्य में भ्रमण करने जाते, तब एक साधु, जो साधुओं के नाम पर कलंक था, चुपके से महल के दरवाजे पर दस्तक देता। यह साधु कोई सच्चा तपस्वी नहीं बल्कि एक जादूगर था। इतना ही नहीं, ये साधु रानी फूलवंती का प्रेमी था। इस साधु और रानी के बीच अवैध संबंध थे। रानी फूलवंती, जो राजा की अनुपस्थिति में महल संभालती थी, सावधानी से चारों ओर देखती कि कोई नजर तो नहीं रख रहा। जब उसे यकीन हो जाता कि कोई नहीं देख रहा, वह चुपके से दरवाजा खोल देती। साधु अंदर आता और दोनों एकांत में समय बिताते। जैसे ही राजा के लौटने का समय नजदीक आता, वह साधु वहां से खिसक लेता। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और राजा विक्रमादित्य को इसकी जरा भी खबर न थी। विक्रमादित्य का पूरा जीवन अपनी प्रजा को समर्पित था। वह सुबह उठकर राजकाज निपटाते, फिर भेष बदलकर अपनी प्रजा के सुख दुख जानने निकल पड़ते। वह अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानते थे। हर दिन वह अपने राज्य में भ्रमण करते, यह देखने के लिए कि कहीं राज्य के बड़े अधिकारी किसी प्रजाजन या किसी गरीब को कष्ट तो नहीं दे रहे। और रात में वे 2-3 बार अपने राज्य में घूम आते ताकि प्रजा को कोई कष्ट न हो। उनके राज में चोरी की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते हैं, उनके शासन में लोग बिना दरवाजे बंद किए चैन की नींद सोते थे। दिन की सैर के दौरान एक दिन विक्रमादित्य अपनी प्रजा के सुख दुख जानने के लिए भेष बदल कर निकले। रास्ते में वह एक मोची के घर के पास से गुजरे। वहाँ मोची और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे थे। मोची ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे महाराज विक्रमादित्य इस धरती के सबसे श्रेष्ठ, बुद्धिमान और महान राजा हैं। वह हर रात अपनी प्रजा के सुख दुख जानने निकलते हैं। उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, यहाँ तक कि देवता भी नहीं। मोची की पत्नी ने तल्ख लहजे में जवाब दिया, नहीं स्वामी, आप गलत कह रहे हैं। महाराज में बुद्धि का लेश मात्र भी नहीं। उन्हें तो अपने घर में क्या चल रहा है इसकी खबर तक नहीं। वह प्रजा की रक्षा क्या करेंगे? सबसे अच्छे राजा होने की बात तो दूर है। मोची ने गुस्से में डांटा, चुप कर कुलक्षणी, महाराज के बारे में ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर महाराज ने सुन लिया तो हमारा अंत निश्चित है। वह हर रात अपनी प्रजा के सुख दुख जानने यहाँ से गुजरते हैं। ये सब बातें राजा विक्रमादित्य सुन रहे थे, जो पास ही खड़े थे। मोची और उसकी पत्नी की बातों ने राजा विक्रमादित्य के मन को झकझोर दिया। वह तुरंत मोची के घर पहुँचे और मोची की पत्नी से बोले, तुम्हारे 100 गुनाह भी माफ हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। आज से तुम मेरी बहन हो। बताओ, तुमने ऐसा क्यों कहा कि मुझे अपने घर की खबर नहीं और मैं बुद्धिहीन हूँ? मोची अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश करता, मगर राजा को सामने देख उसकी हिम्मत टूट गई। मोची की पत्नी ने हिम्मत बटोरी और सारी सच्चाई बयान कर दी। उसने बताया कि कैसे रानी फूलवंती राजा की अनुपस्थिति में उस साधु के साथ वक्त बिताती है। यह सुनकर विक्रमादित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने पूछा, क्या तुम जो कह रही हो वह सच है? मोची की पत्नी ने दृढ़ता से कहा, हाँ महाराज, यह सत्य है। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो आज जब आप प्रजा के सुख दुख जानने बाहर जाने वाले हों, चुपके से नजर रखें। मैं यकीन से कहती हूँ वह साधु रानी के पास जरूर आएगा। विक्रमादित्य ने मन में ठान लिया कि वह इस घिनौने सच को उजागर करेंगे। उस रात उन्होंने रानी फूलवंती से कहा, मैं अपनी प्रजा के सुख दुख जानने महल से बाहर जा रहा हूँ, तुम दरवाजा बंद कर लेना। ऐसा कहकर राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर महल से निकल गए। मगर आज वह सच्चाई का पता लगाने की फिराक में थे। रानी फूलवंती ने झरोखे से देखा कि राजा घोड़े पर सवार होकर जा चुके हैं। हर बार की तरह वह साधु आया और रानी से बोला, प्रिय, गर्म जल का प्रबंध करो। रानी फूलवंती ने साधु के लिए गर्म जल तैयार किया और वह स्नान करने लगा। उधर राजा विक्रमादित्य चुपके से घोड़े पर सवार होकर वापस लौट आए और धीरे से अपने महल की छत पर चढ़ गए। उसी कक्ष की छत पर जहां रानी फूलवंती और साधु समय बिता रहे थे। राजा ने छत में एक छोटा सा छेद किया ताकि अंदर का माजरा देख सकें। जैसे ही उन्होंने छेद से झांका, वह दृश्य देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रानी फूलवंती और साधु एक दूसरे के आलिंगन में थे, प्रेम भरी बातें कर रहे थे। वह नीचे उतरकर दोनों को इस कुकृत्य की सजा देने ही वाले थे कि तभी रानी फूलवंती ने साधु से पूछा, प्राणप्रिय, तुम तो जादूगर हो, तुम में कई शक्तियां हैं, बताओ इस समय महाराज विक्रमादित्य कहाँ हैं? साधु ने अपनी आंखें बंद की और अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। रानी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ?
तुम इतने डरे? साधु व्यंग्य पूर्वक बोला। प्रिय राजा विक्रमादित्य इसी महल की छत से हमें देख रहे थे, परंतु मैंने अपनी मायावी शक्तियों से उन्हें एक विशाल सफेद कुत्ते में बदल दिया है। अब हमें किसी से कोई भय नहीं। उधर राजा विक्रमादित्य, जो अब एक विशाल सफेद कुत्ते के रूप में थे, महल के बाहर असहाय इधर उधर भटक रहे थे। उनके तेज नेत्रों में विवशता थी, लेकिन उनकी आत्मा में अभी भी वह राजसी तेज जीवित था। कोई उन्हें पहचान नहीं रहा था, न कोई उनकी मदद को आया, न किसी ने उनके भीतर छुपे उस महान पुरुष को देखा। इन्हीं क्षणों में उन्हें अपनी धर्म बहन की याद आई। उनका मन भर आया, वो तो जरूर मुझे पहचान लेगी। उन्होंने मन ही मन सोचा। उम्मीद की डोर पकड़कर वे मोची के घर की ओर बढ़े। मोची की पत्नी ने जैसे ही उन्हें देखा, उसकी आंखें आश्चर्य और प्रेम से भर आईं। वह तुरंत बोली, स्वामी देखिए तो, हमारे महाराज आ रहे हैं। मोची घबरा गया, फुसफुसाकर बोला, धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो मृत्यु दंड मिलेगा। कल तुमने महाराज को बुद्धिहीन कहा था और आज एक कुत्ते को महाराज बता रही हो। कहीं तुम्हारी मति तो नहीं मर गई? लेकिन उसकी पत्नी की आंखों में विश्वास की चमक थी। वह दृढ़ता से बोली, स्वामी वो हमारे महाराज ही हैं। आइए चलकर स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। वह स्त्री कोई सामान्य नारी नहीं थी, उसमें 12 कलाएं विद्यमान थीं। जब वह उस सफेद कुत्ते के पास पहुंची तो एक करुण स्पर्श से उसकी पीठ सहलाई, जैसे एक बहन अपने भाई के दुहक को अपनी ममता से पोंछना चाहती हो। फिर वह अपने पूजा कक्ष से पवित्र जल लाई और प्रेम पूर्वक उसे राजा पर छिड़का। जल का स्पर्श होते ही एक प्रकाश फूटा और राजा विक्रमादित्य फिर से अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बहन तुमने जो कहा वो सत्य था। आज मैं तुम्हारे कारण फिर से स्वयं को प्राप्त कर सका हूँ, परंतु उस साधु को परास्त करना इतना सरल नहीं है। मोची की पत्नी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज इसका एकमात्र उपाय है। मैं आपको कुछ अभिमंत्रित जूतियां दूंगी, जिनके निर्माण में 7 दिन लगेंगे। कृपया तब तक हमारे घर ही रहिएगा, बाहर मत जाइएगा, नहीं तो संकट पुनः आ सकता है। राजा ने सहमति में सिर हिला दिया। 7 दिन बीते, हर दिन जैसे एक परीक्षा हो। 7वें दिन मोची ने उन्हें वह चमत्कारी जूतियां सौंपी और कहा, महाराज इन्हें पहनकर चलना शुरू कीजिए। जब तक ये दोनों जूतियां एक साथ टूट न जाएं, आपका संकट समाप्त नहीं होगा। राजा चल पड़े। दिन बीते, महीने गुजरे, अंततः वह स्थान आया जहाँ दोनों जूतियां एक साथ टूट गईं। राजा ने सोचा, अब जाऊं तो कहाँ? तभी एक औरत कुएं से पानी भरती दिखी। वह जानी पहचानी सी लगी। उन्होंने सहज मुस्कान के साथ पूछा, अच्छा तो यही तुम्हारा ससुराल है? औरत ने चौंक कर देखा, फिर भावुक होकर बोली, हाँ भैया यही मेरा ससुराल है। विक्रमादित्य मन ही मन प्रसन्न हुए, जैसे किसी लंबी यात्रा में पहला अपना मिल गया हो। वह बोली, इतनी जल्दी चल दिए? चलिए घर चलिए, ढेर सारी बातें करनी है। राजा मुस्कुराए, अच्छा चलो बहन, तुम्हारी बात को कैसे टाल सकता हूँ। वे घर पहुँचे। औरत का पति पूछ बैठा, यह कौन है? वह बोली, मेरे मायके से आए हैं, मेरे भाई हैं विक्रम जी। अब वह बहन बड़े प्रेम, भैया अब आप यहाँ बैठिए और अपने जीजा जी से बात कीजिए, तब तक मैं आपके लिए पकवान बना देती हूँ। वह पकवान बना ही रही थी कि देव योग से राजा विक्रमादित्य रसोई तक जा पहुँचे। उन्होंने देखा, एक झुकी हुई थकी सी बूढ़ी औरत आग के सामने बैठी है, जो पकवान बना भी रही है और रो भी रही है। विक्रमादित्य का हृदय पिघल गया। उन्होंने विनम्रता से पूछा, माई आप रो क्यों रही हैं? तभी उनकी बहन, जो दरवाजे पर खड़ी थी, धीरे से बोली, भैया क्या ही बताएं, रहने दीजिए, इनका दुख कोई नहीं हर सकता। बहन की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। राजा विक्रमादित्य की करुणा उमड़ आई। वे गंभीर स्वर में बोले, बताओ तो सही, शायद मैं कुछ सहायता कर सकूं। अब उनकी बहन कुछ पल चुप रही, फिर भारी गले से बोली, भैया ये कोई और नहीं, मेरी सास है। ये इसलिए रो रही हैं क्योंकि आज इनके पुत्र यानी आपके जीजा जी का अंतिम दिन है। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। विक्रमादित्य भी स्तब्ध रह गए। ये बात उनके लिए बिजली के समान थी। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, बहन तुम चिंता न करो, बताओ कौन है वो जो तुम्हारे पति के प्राण लेने को तत्पर है? मैं उसे दंडित करूंगा। बहन की आंखों से फिर आंसू छलक पड़े। वह बोली, भैया वो कोई सामान्य मानव नहीं, वो मायावी है। आज तक उसने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। जब वह आता है तब एक भयानक बवंडर साथ लाता है। अब विक्रमादित्य के धैर्य का बांध टूटने लगा। उन्होंने आवाज कड़ी की, कौन है वो जिससे आप सभी इतने भयभीत हैं? तब बहन ने पूरी बात स्पष्ट की, वो एक भयानक राक्षस है भैया। हमारे राज्य के राजा ने एक ब्रह्म राक्षस से वादा किया था कि अगर वह राज्य को नष्ट न करे तो हर रात उसे एक ताजा मानव और एक बकरा भोजन में मिलेगा। ये सुनकर विक्रमादित्य की आंखों में तेज चमकने लगा। ब्रह्म राक्षस को लगा, इसमें तो उसका ही लाभ है। यदि हर दिन ताजा भोजन मिलेगा तो क्यों न स्वीकार करूं। उसने वचन लिया और कहा, अगर तुमने वचन नहीं निभाया तो मैं तुम्हारे परिवार सहित पूरे राज्य का अंत कर दूंगा। राजा ने कहा, एक राजा जो वचन देना जानता है उसे निभाने का साहस भी रखता है। ब्रह्म राक्षस बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 7 दिन देता हूँ। इस नियम को अपनी आदत बना लो। और अंतर ध्यान हो गया। अब राज्य में हर दिन किसी एक परिवार के सदस्य को अपनी इच्छा से ब्रह्म राक्षस का भोजन बनना पड़ता है। वो राक्षस मानव और बकरा पाने हर रात राज्य के घने जंगल में बने एक प्राचीन और विशाल काली मंदिर के सामने आता
आता है और वहाँ से उन्हें उठा ले जाता है। अब विक्रमादित्य की बहन ने सिर झुकाते हुए कहा, भैया आज रात उसका भोजन बनेगा, वो और कोई नहीं, इन्हीं बूढ़ी माई का बेटा है, इसीलिए वे रो रही हैं। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य के हृदय में आग सी लग गई। वे बोले, बहन तुम चिंता न करो, जब तक ये भाई जीवित है तुम्हारे परिवार में से किसी को भी जाने की आवश्यकता नहीं। आज रात मैं जाऊंगा उस ब्रह्म राक्षस के पास। यह सुनकर बहन घबरा गई। भैया आप तो उसकी क्रूरता से अनजान हैं, हम कैसे आपको वहाँ भेज सकते हैं? राजा ने स्नेह से मुस्कुराते हुए कहा, बहन अपने भाई पर विश्वास रखो, मैं अपनी इच्छा से जा रहा हूँ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। यह सुनकर बहन की आंखों में गर्व और स्नेह भर आया। उसने राजा को श्रद्धा से भोजन परोसा। विक्रमादित्य ने भोजन करते हुए कहा, बहन जल्दी से बिस्तर लगा दो, जोरों की नींद। इस राजा विक्रमादित्य बोले, बहन जल्दी से बिस्तर लगा दो, जोरों की नींद आ रही है, फिर रात को उस ब्रह्म राक्षस के पास भी जाना है। बहन ने चुपचाप बिस्तर लगा दिया, मगर उसके मन में भय की गूंज थी। सो जाइए भैया, विक्रमादित्य ने करवट लेते हुए कहा। सुनो बहन, जब राक्षस के पास जाने का समय हो जाए तो मुझे जगा देना। रात ढलती है, चंद्रमा स्याह बादलों के पीछे छिप जाता है। राजा विक्रमादित्य शुभ रात्रि कहकर सो जाते हैं और कुछ ही समय बाद वही भयावह घड़ी नजदीक आ जाती है जब किसी मानव और एक बकरे को ब्रह्म राक्षस को समर्पित करना होता है। रात्रि के घने अंधकार में दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। गांव वाले आते हैं और बोलते हैं, समय हो चुका है राक्षस का भोजन बनने का। उधर राजा विक्रमादित्य गहरी नींद में थे। गांव के लोगों को देख विक्रमादित्य की बहन भय से कांपती हुई दौड़ती हुई उस कक्ष में आई जहां राजा विक्रमादित्य सो रहे थे। वे बोली, भैया उठो भैया, समय आ गया है, आपको उस भयानक ब्रह्म राक्षस के पास जाना है। ये सुन राजा विक्रमादित्य की नींद टूटी। वे उठे। आंखों में न डर था न पश्चाताप, बल्कि एक तेजस्विता थी। वो घर से बाहर आए जहाँ गाँव वाले थे। राजा विक्रमादित्य ने बोला, मैं जाऊंगा उस पापी राक्षस के पास। कहाँ है वो जगह जहाँ वो दुष्ट आता है? दिखाओ मुझे जहाँ वो पापी राक्षस आता है। गांव के लोग बोलते हैं, हे युवक, यहाँ से दक्षिण दिशा में एक विशाल जंगल आएगा, उसमें चले जाना। वहाँ पर तुम्हें माँ काली का प्राचीन विशाल मंदिर दिखाई देगा। उस मंदिर के पास आता है वो राक्षस। ये सुन राजा विक्रमादित्य अपनी स्वर्ण जड़ित चमकदार तलवार थामे जंगल की और बढ़ने ही वाले थे कि तभी एक व्यक्ति ने व्यंग्य से कहा, महोदय आप इस तलवार का क्या करेंगे? आज तो आप ब्रह्म राक्षस का भोजन बनने वाले हैं, तो कृपया ये तलवार मुझे दे दीजिए। तलवार बड़ी कीमती लगती है। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, क्यों मित्र, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं उस राक्षस का भोजन बनने जा रहा हूँ? मैं तो आज नरक का द्वार उस पापी के लिए खोलने जा रहा हूँ। कुछ ही प्रहर में लौट आऊंगा। गांव वाले हंस पड़े। उन्हें लगा ये युवक विक्षिप्त हो चुका है। चलो भाइयों, ये महाशय विक्षिप्त हो गए हैं। रात गहराती है, जंगल का सन्नाटा विकराल रूप ले चुका है। राजा विक्रमादित्य अपने संपूर्ण आत्मबल के साथ उस दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। वो जंगल इतना विशाल था, मानो कोई विशाल सेना उसमें समा जाए तो भी वो उसमें चींटी सी लगे। बहुत आगे जाने पर एक पुराना मंदिर दिखाई देता है। वो सोचते हैं शायद यही वह काली मंदिर है। वे अब मंदिर के पास जाते हैं तो देखते हैं मंदिर में माँ काली की विशाल मूर्ति है। उन्होंने माँ की प्रतिमा के आगे सिर झुकाया और कहा, माँ मैं उज्जैन का सम्राट विक्रमादित्य आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप तैयार रहना माँ, आज उस पापी की बलि आपके चरणों में चढ़ेगी। मूर्ति से प्रकाश फूटता है। माँ काली प्रकट होती हैं। वो मुस्कुराकर कहती हैं, विक्रम तू विजयी होगा। राजा को आशीर्वाद देती है। मंदिर से बाहर निकलते ही तूफान उठता है। हवाएं बौराने लगती हैं। अचानक एक तेज गर्जना होती है और प्रकट होता है वो भयंकर ब्रह्म राक्षस। वो हंसता है। उसकी हंसी से जंगल थर्रा उठता है। तू कोई सामान्य मानव नहीं लग रहा युवक। हर कोई तो मेरे भय से पहले ही प्राण छोड़ देता है और तू तो तनिक सभी भयभीत न हुआ अभी तक। कौन हो तुम? राजा बोलते हैं, हे पापी राक्षस, कपोतबाज से, शावक सिंह से और अपराधी सम्राट से उसका परिचय नहीं पूछा करते। विक्रमादित्य, उज्जैनी नरेश चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य नाम है मेरा। ब्रह्म राक्षस हंसता है। उसे यकीन नहीं होता। अब तो हर बलिष्ठ युवक अपने आप को विक्रमादित्य समझने लगा है। चल छोड़, अब तू मेरा भोजन बनेगा। राजा तलवार निकालते हैं। वो स्वर्ण तलवार रात के अंधेरे में सूर्य सी चमक उठती है। तुझे एक अवसर देता हूँ राक्षस, जा पलायन कर जा और प्राण बचा ले, नहीं तो तेरे लिए आज काल रात्रि बन जाएगी ये धरती। राक्षस क्रोधित हो उठता है। वो गरजता है, दहाड़ता है और झपट पड़ता है। एक भयंकर युद्ध होता है। धरती कांपने लगती है। फिर एक ही वार में राजा विक्रमादित्य की तलवार राक्षस की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देती है। कटकर वो सिर माँ काली के चरणों में जा गिरता है। राजा गर्जना करते हैं, जय माँ काली, हे माँ इस पापी की बलि स्वीकार करो। ब्रह्म राक्षस के साथ हुए भयंकर युद्ध के कारण राजा विक्रमादित्य थककर वहीं माँ के मंदिर में विश्राम करने लग जाते हैं। उन्होंने माँ के चरणों में पड़ी राक्षस की कटी हुई गर्दन को तकिए की तरह रखा और उस पर अपना सर रखकर शांत गहरी नींद में सो जाते हैं। उधर सुबह होती है। मुखिया को चिंता होती है। उसने कुछ सैनिकों को भेजा यह देखने कि वो युवक जीवित है या भाग गया। उस काल में लोग आज की तरह शौचालय में नहीं बल्कि खुले में ही शौच आदि से निवृत्त हुआ करते हुए लोग, जो लोग सुबह के समय उस विशाल घने जंगल के रास्ते से
जा रहे थे और उन्होंने देखा रास्ते में वो ब्रह्म राक्षस मरा हुआ पड़ा है। उन्होंने उस राक्षस की सिर रहित धड़ पर हाथ पैर और यहाँ तक कि अपने साथ जो पानी का पात्र था उससे उस ब्रह्म राक्षस पर जी भर के छोटे मारी और हर कोई कहने लगा, अरे सुनो, जब सुबह में शौच आदि से निवृत्त होने जंगल की तरफ गया तब वो भयानक राक्षस हमें खाने आया और हमने उसे अपने एक ही प्रहार से मार गिराया। तो कोई बोला, मैंने उसे अपनी मुष्टि के एक ही प्रहार से मार गिराया। मुखिया के सैनिक जो कि उस ब्रह्म राक्षस को देखने आए थे उन्होंने देखा कि उस विशाल राक्षस की धड़ जमीन पर गिरी पड़ी है और उसके ऊपर सिर भी नहीं है। ये देख घबराए सैनिक मुखिया के पास गए और सारी आपबीती सुनाई। ये सब सुन मुखिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोला, ये कैसे संभव है? अब ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। राजा को जैसे ही पता चला वे चौंक गए। अगर ये सच है तो जिसने ये किया है वो कोई साधारण मानव नहीं हो सकता। राजा बोले, रथ तैयार करो, हम स्वयं जाएंगे उस स्थान पर और जानेंगे कौन है वो महान वीर जिसने इस आतंक का अंत किया। मेरे प्यारे लाडले दर्शकों, आगे का पाठ जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखें, क्योंकि आप हमारे दिल की धड़कन हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय महाकाल।